हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स और ये पार्ट 12 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से 11 तक अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और इन चीज़ों को सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, एक बार वॉच करने के बाद चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट जिसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, चतुर, जो चालाकी से काम लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रूडेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी। आपात स्थिति के लिए पैसा बचाना समझदारी है। और प्रूडेंट के लिए हम सिनोनिम यूज़ करने वाले वाइज, सेंसिबल, जो सेंसिबल होता है समझदार होता है। वाइज में बुद्धिमान होता है, बुद्धि से काम लेता है अपने। तो इसके लिए जो अपोजिट वर्ड है इसका एंटोनिम फुलिश, केयरलेस। फुलिश जिसका मतलब होता है मूर्ख जो होता है, जो केयरलेस लापरवाही होता है, अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, एक तरीके से मूर्ख ही होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉस्परस, जिसका मतलब समृद्ध। अब एग्जाम्पल इसका, द कंपनी बिकेम प्रॉस्परस विद इन 2 ईयर। कंपनी 2 साल के भीतर समृद्ध हो गई। तो इसके लिए हम जो सिनोनिम यूज़ करते हैं वेल्थी, फ्लोरिशिंग, और एंटोनिम इसका पुअर, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट जिसका मतलब लापरवाही, जो लापरवाही होता है, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, केयरलेस होता है एक तरीके से। अब एग्जाम्पल है इसका, द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय ए नेग्लिजेंट ड्राइवर। यह दुर्घटना एक लापरवाह चालक के कारण हुई। मीन्स जो ड्राइवर होगा वो नेग्लिजेंट होगा, लापरवाही है, तो इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। अब इसके लिए जो हम सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिबल, रेकलेस। रेकलेस जो कि लापरवाही के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसका जो एंटोनियम है वो केयरलेस, अटेंटिव, जो बिल्कुल केयरफुल रहता है, चीज़ों पर ध्यान देता है, अटेंटिव रहता है, एक्टिव रहता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड जिसका मतलब होता है गंभीर, गहरा, जो चीज़ों को गहराई से समझता है, गहराई से देखता है। अब इसका एग्जाम्पल है, द बुक हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी। इस किताब का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो प्रोफाउंड मीन्स गहरा, बिल्कुल गंभीर। अब सिनोनिम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डीप, इंटेंस। अब एंटोनिम इसका लाइट, मॉडरेट। मॉडरेट में बिल्कुल लाइट एक तरीके से। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीवल। फीवल मतलब कमज़ोर, नाजुक, जो बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो इसके लिए हम फीवल वर्ड यूज़ करते हैं। आप एग्जांपल से समझते हो इसको, हर हेल्थ इज़ टू फीवल टू ट्रेवल। उसका स्वास्थ्य इतना कमज़ोर है कि वह यात्रा नहीं कर सकती। अब इसके लिए जो हम एंटोनिम यूज़ करते हैं वो है फ्रेजाइल, फ्रेल। फ्रेजाइल मीन्स बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल नाजुक, बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही वीक होता है, तो इसके लिए हम फ्रेजाइल वर्ड यूज़ करते हैं। अब एंटोनिम इसका स्ट्रॉन्ग, विगोरस। विगोरस में जो जोशीला, जिसमें स्ट्रॉन्ग, जिसमें काफ़ी ताकत होती है, तो एक तरीके से ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगली। अगली मीन्स बदसूरत, जो ब्यूटीफुल नहीं होता, तो इसके लिए हम अगली यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका, द वॉल्स लुक लाइक विद स्टेन्स। मीन्स दीवारें दागों से गंदी, बदसूरत दिखती हैं। अब इसके लिए हम जो एंटोनिम सिनोनिम यूज़ करते हैं अनप्लीजेंट, अनअट्रैक्टिव, मीन्स जो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती। अब इसका एंटोनिम है ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वाड। क्वाड जिसका मतलब कायर। कायर एक तरीके से डरपोक। तो डोंट बी ए क्वाड, स्पीक विद द ट्रूथ। कायर मत बनो, सच बोलो। सिनोनिमस का वीक, टिमिड। वीक मीन्स कमज़ोर जो होता है, टिमिड डरपोक, नाजुक, जो चीज़ों से डरा डरा रहता है काफ़ी, तो उसके लिए हम टिमिड वर्ड यूज़ करते हैं। एंटोनिमस का ब्रेव, करेजियस, जो साहसी होता है, वीर होता है एक तरीके से, चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर लेता है, तो उसको ब्रेव, करेजियस यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूड। रूड मीन्स अशिष्ट, असभ्य, जो एक तरीके से असभ्य होता है, काफ़ी मतलब कि किसी भी चीज़ को वो सही तरीके से नहीं सॉल्व करता। जैसे कि द वेटर वाज वेरी रूड। वेटर बहुत असभ्य, असभ्य जिसका मतलब होता है कि लड़ाई करने वाला, उल्टी सीधी चीज़ों को बोलने वाला, तो उसको असभ्य कह सकते हैं हम। अब सिनोनिम इसका डिसरेस्पेक्टफुल, इम्पोलाइट। डिसरेस्पेक्टफुल में जिसका सम्मान ना किया जाए वो रूड है। इम्पोलाइट जो कि पोलाइट नहीं होता। अब एंटोनिम इसका पोलाइट, कॉर्टियस।
कोर्टेस मीन्स बिल्कुल जिसकी रेस्पेक्ट की जाए, चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से देखता है और समझता है चीज़ों को। नेक्स्ट वर्ड हमारा सक्सेस, जिसका मतलब सफलता। हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है। तो इसके लिए हम जो सिनोनिम यूज़ करते हैं वो विक्ट्री, ट्रम्प। विक्ट्री मीन्स जिसको सफलता मिल जाती है वो विक्ट्री हो जाता है, एक जीत जाता है। अब एंटोनिम है फेलियर, डिफीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रुथ। ट्रुथ जिसका मतलब सच, सच्चाई। तो एग्जाम्पल इसका, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोले, सदैव सत्य बोले। अब इसके लिए हम सिनोनिम यूज़ करते हैं रियलिटी, वेरासिटी। रियलिटी में जो वास्तविकता है, हर चीज़ को एज इट इज़ देखना रियलिटी कहलाती है। वेरासिटी ये भी सेम वर्ड है इसका, सच्चाई बोलने के लिए वेरासिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब एंटोनिम है अनट्रूथ, लाई। अनट्रूथ मीन्स जो सच्ची ना हो चीज़ें। लाई झूठा एक तरीके से, कोई लाई मतलब झूठ बोलता है तो उसके लिए हम लाई वर्ड यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इन वर्ड्स से काफ़ी नई चीज़ सीखी होंगी, तो इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।